हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे 7th क्लास की सिविक्स का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है ऑन इक्वालिटी। तो सबसे पहले हम इसके न्यू वर्ड्स करेंगे। पहला न्यू वर्ड है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। इसका मतलब है कि हमारे देश में जितने भी अडल्ट हैं, 18 साल से बड़े लोग हैं, चाहे वो लड़का है, लड़की है, रिच है, पुअर है, अमीर गरीब, किसी भी धर्म का, कास्ट का, पढ़ा लिखा है या नहीं है, वो सारे के सारे वोट करने का अधिकार रखते हैं। इट स्टेट्स दैट एवरी अडल्ट, रिच और पुअर, irrespective of their religion, caste, education, color, race, is free to vote. Number 2 है dignity. It is the quality of being worthy of honor or respect. तो डिग्निटी क्या होगी? हमारी एक इज्जत। नंबर 3 है कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज़ द बॉडी ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स विच एवरी स्टेट हैज़ टू फॉलो। तो इसमें क्या है, हमारे पास कुछ रूल्स हैं जो कि एक स्टेट को या तो एक कंट्री को फॉलो करने होते हैं, उन पे ही हमें चलना होता है। फोर्थ, इक्वालिटी मतलब समानता। इट इज़ द क्वालिटी ऑफ बीइंग इक्वल। सारे के सारे लोग जो हैं वो कानून की नज़रों में बराबर हैं। फिफ्थ है डेमोक्रेसी। इट इज़ अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच एलिजिबल सिटीजन्स में पार्टिसिपेट इक्वली बाय वोटिंग फॉर देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। तो डेमोक्रेसी क्या है? लोकतंत्र है जिसमें हम अपना नेता खुद चुनते हैं वोटिंग के द्वारा। अब है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट टाइप ऑफ गवर्नमेंट डज इंडिया हैव? कि इंडिया में, हमारे देश में कौन सी सरकार है? तो इंडिया इज़ ए डेमोक्रेटिक कंट्री, लोकतांत्रिक देश है। वेयर पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, यहाँ पे लोग अपना नेता खुद चुनते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, वाई वर अंसारीज ट्रीटेड अनइक्वली? अंसारीज के साथ भेदभाव क्यों हुआ? तो आंसर है, द अंसारीज वर ट्रीटेड अनइक्वली बिकॉज दे बिलोंग टू माइनॉरिटी कम्युनिटी, दैट इज मुस्लिम कम्युनिटी। वो मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, वो मुस्लिम थे, इसलिए उनके साथ भेदभाव किया गया और उनको फ्लैट में रहने के लिए जगह नहीं मिली या नहीं दी गई। क्वेश्चन 3, व्हाट सजेशन डिड द प्रॉपर्टी डीलर गेव टू अंसारीज? अंसारीज को प्रॉपर्टी डीलर ने क्या सजेशन दी? आंसर है, द प्रॉपर्टी डीलर सजेस्टेड देम टू गेट देयर नेम्स चेंज्ड। उसने बोला तुम अपना नाम चेंज कर लो। ही आस्क्ड देम टू कॉल देमसेल्व्स एज मिस्टर एंड मिसेस कुमार। उसने उनको बोला, प्रॉपर्टी डीलर ने बोला कि आप अपना नाम अंसारी से मिस्टर एंड मिसेस कुमार चेंज कर लो तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और आपको रहने के लिए फ्लैट में जगह मिल जाएगी। क्वेश्चन 4, who have been employed to cook the meal under मिड डे मील स्कीम? तो आपके जो मिड डे मील स्कूल स्कीम चल रही है स्कूल्स में, गवर्नमेंट स्कूल्स में, ये दोपहर को खाना मिलता है बच्चों को, तो उसमें कुक किसको चुना जाता है, किसको लगाया जाता है? तो किसी दलित वुमन को वहाँ पर कुक बनाया जाता है मिड डे मील को बनाने के लिए। दलित वुमन हैव बीन एम्प्लॉयड टू कुक द मील अंडर मिड डे मील स्कीम। क्यों? ताकि ये जो जात पात का भेदभाव है इसको कुछ हद तक कम किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 5, हु इज़ अलाउड टू वोट इन इंडिया? इंडिया में कौन वोट कर सकता है? तो आंसर है, इन इंडिया ऑल एडल्ट्स, सारे, दैट इज पर्सन हु आर 18 ईयर्स और अबव, दे कैन वोट इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन, एजुकेशन एंड कास्ट। कोई भी उनकी कास्ट हो, कोई भी उनका धर्म हो, पढ़े लिखे हो कि नहीं हो, अमीर हैं, गरीब हैं, वो सारे के सारे वोट करने के अधिकारी हैं। एक्सरसाइज क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इन अ डेमोक्रेसी व्हाई इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इज इम्पॉर्टेंट? तो क्यों इम्पॉर्टेंट है ये? वोट देने का अधिकार क्यों सबको है? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मीन्स ऑल द एडल्ट्स हु आर 18 ईयर्स ऑफ एज एंड अबव have the right to vote irrespective of their religion, caste, race, economic and educational conditions. This concept is based on equality. समानता पे आधारित है ये, ताकि सारे लोगों को समान अधिकार मिले, इसलिए सारे के सारे लोग वोट कर सकते हैं जो कि 18 साल से ऊपर हों। इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री एवरी सिटीजन इज इक्वल। हमारे जो लोकतांत्रिक देश है इसमें सारे के सारे जो लोग हैं वो इक्वल होते हैं, बराबर माने जाते हैं, इसलिए उनको वोट देने का अधिकार भी दिया गया है।
समान रूप से उनको अधिकार दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टेट 2 वेज इन विच आर्टिकल 15 एड्रेसेस इनइक्वालिटी। तो एक आर्टिकल 15 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो क्या कहता है, उसने डिस्क्रिमिनेशन खत्म करने के लिए क्या किया है। फर्स्ट पॉइंट है अलोइंग एक्सेस टू शॉप, पब्लिक प्लेसेस, होटल, रेस्टोरेंट्स एंड प्लेसेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट। तो सारे के सारे लोग जो हैं वो दुकानों पे जा सकते हैं, पब्लिक प्लेसेस पे जा सकते हैं, किसी भी होटल रेस्टोरेंट में जा सकते हैं, किसी भी पार्क में जा सकते हैं, तो उनको ये समान अधिकार दिया है। दूसरा है कि हमारे जो लोग हैं वो कुआं इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी कुआं, टैंक, बाथी नहाने वाला घाट, कोई रोड जो कि स्टेट फंड से बनाया गया हो, पूरी तरह से बनाया हो या थोड़ा सा उसने स्टेट फंड पैसा, स्टेट का पैसा लगा हो, तो उसमें उस चीज़ को हर जो नागरिक है वो देश का इस्तेमाल कर सकता है। क्वेश्चन 3 इन व्हाट वेज वाज ओम प्रकाश वाल्मीकि's एक्सपीरियंस सिमिलर टू दैट ऑफ द अंसारीज। तो इस लेसन में हमने पढ़ा कि ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारी दोनों के साथ भेदभाव हुआ। तो क्या रीज़न है कि क्या उनकी जो क्वेश्चन पूछा गया है उनकी कैसे सिमिलर है, उनकी कंडीशन या उनका एक्सपीरियंस वो कैसे सिमिलर है, एक जैसा है। तो आंसर है बोथ वर डिस्क्रिमिनेटेड एज ओम प्रकाश वाज नॉट परमिटेड टू सिट विद अदर स्टूडेंट्स एंड वाज फोर्स्ड टू स्वीप द स्कूल। ओम प्रकाश को क्या बोला गया कि आप इन लोगों के, इन बच्चों के साथ नहीं बैठ सकते और उनसे पूरे स्कूल की सफाई जो थी वो करवाई जाती थी। ही वॉज डिस्क्रिमिनेटेड हैज़ ही बिलोंग टू अ लोअर कास्ट। ये जो ओम प्रकाश वाल्मीकि था वो लोअर कास्ट से बिलोंग करता था, इसलिए वो डिस्क्रिमिनेट किया गया, उसके साथ भेदभाव किया गया। वेयर एज अंसारीज वर नॉट गिवन ए फ्लैट इन लोकेलिटी बिकॉज ऑफ देयर रिलीजन। और उनको अंसारीज को धर्म के कारण, उनका धर्म क्या था, मुस्लिम थे वो, इसलिए हिंदू लोकेलिटी में उन्हें फ्लैट नहीं मिला। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म all persons are equal before the law? Why do you think it is important in democracy? तो इसका क्या मीनिंग है कि कानून की नज़रों में सारे लोग बराबर हैं और हमारे लोकतंत्र में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो आंसर है all persons are equal before law means each and every person, that is from the president of the country to the domestic workers like Kanta, should be treated equally and have to follow the same law. तो हमारे देश में चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे कोई काम करने वाला ही वर्कर हो, जैसे इस लेसन में कांता को बताया गया है, तो वो कानून की नज़रों में बराबर हैं और उनको एक ही कानून को फॉलो करना होता है, नियमों का पालन करना होता है। इक्वालिटी इज़ इम्पॉर्टेंट, क्यों? क्योंकि हमारी गवर्नमेंट जो है, हमारी गवर्नमेंट है डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक देश है हमारा, ठीक है, जिसमें लोकतंत्र चलता है। मीन्स कि ये गवर्नमेंट किसकी है, लोगों की है, लोगों के द्वारा बनाई गई है और लोगों के लिए ही बनाई गई है।